अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर सुहेल शहजाद फ्रॉम डोमेन साइंस एकेडमी। आज हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.2 है जिसमें हम अरिथमेटिक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास a1 इज इक्वल टू 3 है, कॉमन डिफरेंस 7 है और वी हैव टू फाइंड a14। इट्स मीन कि हमने n की जो वैल्यू है यहाँ देखें a14 को हमने फाइंड करना है। सो इट इम्प्लाइज दैट जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या है 14 है। सो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है और हमारे पास यहाँ पर अगर n 14 है तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है a14 a1 और यहाँ पर 14 माइनस 1 जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा 13 नेक्स्ट स्टेप में और d। a14 वी हैव टू फाइंड और a1 की वैल्यू 3 है और 13 14 माइनस 1 13 हो जाएगा और d की वैल्यू 7। सो 3 अब 13 को अगर हम जो है मल्टीप्लाई कर दें 7 से वी विल गेट 91। सो आवर आंसर इज 94। a14 का जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 94 आएगा। द सेकेंड पार्ट इज सेम हियर। हमारे पास यहाँ पर a1 फर्स्ट टर्म जो है वो 8 है और सेकेंड टर्म जो है वो 3 है। सो डिफरेंस इज हमने 3 सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है। सो डिफरेंस इज हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। ओके, अब अगर हमारे पास हमने a12 फाइंड करना है, इट्स मीन के नंबर ऑफ a12 हमने फाइंड करना है तो n जो है वो क्या है 12 है। सो a12 इज इक्वल टू a1 प्लस 12 माइनस 1, ये हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दें, a1 की वैल्यू 8 है, 12 माइनस 1 11 हो जाएगा और d की वैल्यू जो है वो -5 है। सो यू विल गेट प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 55। सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा -47 a12। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में 18th टर्म और 30th टर्म जो है उनकी वैल्यूज ये गिवन है। ठीक है, सो 18th टर्म क्या है जी a18 इज इक्वल टू 367। a18 को हम क्या लिखेंगे a1 प्लस 18 माइनस 1, फॉर्मूला 18 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 367 और ये क्या हो जाएगा 17d हो जाएगा 367। It's equation number 1. Now second term 30th term क्या है जी a30th that is equals to 499 ये गिवन है। सो इसको सॉल्व करेंगे। जनरल फार्मूला आपको पता है जो मैं यूज कर रहा हूँ an किसकी इक्वल होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके जी, ये जनरल फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो यहाँ पर इसी को a30th पर अप्लाई करते हैं। सो a1 प्लस 30 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 29 d 499। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यू विल सी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो हमारे पास देखें क्या रिजल्ट आएगा। इक्वेशन 2 है हमारे पास a1 प्लस 29 d इज इक्वल टू 499 और इक्वेशन 1 जो है a1 प्लस 17d दैट इज इक्वल टू 367 और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये साइन चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये a1 से क्या हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12d और यहाँ से हम माइनस करेंगे 2 और 3 और 132। 12 वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो आई विल गेट d की जो वैल्यू आई है, d की वैल्यू जो आ गई है वो 11 आ गई है। ओके, अच्छा जी, अब ये इसके सामने ये क्वेश्चन हम करेंगे। जो d की वैल्यू हमारे पास 11 है, हमने क्या फाइंड करना है दैट इज अ क्वेश्चन। उन्हें कहा है कि हाउ मेनी टर्म्स
ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000। तो n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स विच आर लेस देन 1000। अगर हम ये फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो अपने पॉइंट पे आ जाएगा। अच्छा जी, लेट्स सी। अब हमारे पास a1 भी है, ठीक है, और सॉरी a1 नहीं है, हम d की वैल्यू जो कि मेरे पास आ चुकी है 11, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं। सो इक्वेशन नंबर 1 है a1 प्लस 17 इंटू डी इज इक्वल टू 367। सो डी की वैल्यू यहां पुट कर दें और 367। सो a1 प्लस ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 367। अब 187 राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 367 से। सो यू विल गेट a1 की जो वैल्यू आ जाएगी 367 माइनस 187, दैट इज 180। ये a1 की वैल्यू है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स विच आर लेस देन 1000। तो यहां पर an कितनी टर्म्स होंगी जो कि 1000 से लेस होंगी, ठीक है। सो दैट इज a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 की वैल्यू 180, n माइनस 1 और d की वैल्यू ये है हमारे पास 11। 180 राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 1000 माइनस 180। सो यू विल गेट 820। अब ये 11 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यू विल गेट n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय इट्स 74.5। अब 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 74.5 प्लस 1। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 75.5। सो इट्स मीन कि जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी अगर हम नेचुरल नंबर में लें, सो कितनी टर्म्स आ जाएंगी जो हमारे पास 1000 से कम आएंगी, दीज आर 75 टर्म्स आ जाएंगी जो कि 1000 से लेस होंगी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि ये 301 क्या एपी में ये एग्जिस्ट करेगा। जैसे 5 के बाद 11 आया, फिर 6 के डिफरेंस पे 17 आया, फिर 6 के, मतलब अगर सो ऑन करें, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 5, 11, 17 एंड सो ऑन। तो क्या यहाँ पर 301 आएगा या नहीं आएगा, दैट इज अ क्वेश्चन। सो a1 की जो वैल्यू है वो 5 है और a2 की वैल्यू जो है वो 11 है। तो सो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दें फिर भी कॉमन डिफरेंस आएगा। ये एपी की खूबी होती है कि हर टू टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। सो 11 माइनस 5, सो आंसर इज 6। अब हम बात करते हैं ए एन, दैट इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमारे पास ए एन जो है वो यहां पर हम ले लेते हैं 301, ठीक है, कि लास्ट टर्म ये है, और a1 की वैल्यू हम ले लेते हैं 5 और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। 5 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस कर दें, 301 माइनस 5 इक्वल्स टू 6n माइनस 6, ठीक है। 6 को मैंने यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, सो आई विल गेट 297, ठीक है, सॉरी 96, और फिर जो है 6n माइनस 6 आ गया। अब ये 6 भी वहां जाकर क्या हो जाएगा, यहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहां आकर प्लस हो जाएगा, 296 प्लस 6 तो 6n आ जाएगा। तो मैं यहां बाकी क्वेश्चन कर रहा हूं, 6n इज इक्वल टू 302। ओके जी, अब ये जो 6 है यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा,
So 302 over 6. So our value is 302 divided by 6, 50.3. तो 50.3 जो है, ये जो टर्म आ रही है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि टर्म्स तो जो है ना वो 1 2 3 आनी चाहिए थी। अगर ये इस टर्म में आता तो हमारे पास जैसे 30th टर्म होती, 31 होती, 32 होती, इस तरह की कोई टर्म आनी चाहिए थी, होल नंबर आता, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू होल नंबर। तो विच इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर भी हम कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं इसको हम, विच इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, होल नहीं, नेचुरल नंबर। दैट्स व्हाई 301 इज नॉट द टर्म of 5 11 17 AP सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस की जो 301 टर्म नहीं आएगी, किसी और AP की आ सकती है, इसकी नहीं आ सकती। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज फॉर वॉचिंग माय वीडियो।